हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। आज हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की 9th क्लास है। इससे पहले हम 8 क्लासेस को कवर कर चुके हैं। सो अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी और आप टॉक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल, तो आप प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देख लें। उनमें हमने बहुत सारे सब टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो आज हम 9th क्लास में बेसिकली ग्रामर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ग्रामर के अंदर जो हमारे वेरिएबल, टर्मिनल, स्टार्ट सिंबल या फिर प्रोडक्शन रूल, ये सब क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए या फिर अपनी स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के लिए, वो हम आज की क्लास में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट न्यू है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उसके साथ ही अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है देन आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें, अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट HSSC PGT स्क्रीनिंग के लिए या फिर DSSS TGT PGT के लिए और KVS NVS या फिर APS के लिए अगर कोई स्टूडेंट डिटेल में सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना चाहता है तो हम आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आए हैं। आपको उसके लिए GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, देन आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिस भी कोर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। HSSC PGT स्क्रीनिंग कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी वैकेंसीज थी जो 2019 में हमारे वैकेंसी आई थी। अभी चांसेस हैं उन वैकेंसीज़ के री ऐड होने के, तो जिन स्टूडेंट्स का अब बाद में एस्टेट क्वालिफाई हुआ है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वो भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ ही DSSS TGT PGT का कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम भी हमारा कभी भी आ सकता है क्योंकि 2020 में बहुत सारी वैकेंसीज़ आई थी जिनमें आई होप आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो आप 3 मंथ का या फिर 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही आगे आने वाले दिनों में NVS, KVS और APS की भी बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप जिस भी कोर्स से रिगार्डिंग अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर फुल डिटेल में कोर्स चाहते हैं देन आप GDCC ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके और आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको कॉमन पोर्शन भी मिलेगा। कॉमन पोर्शन के साथ साथ आपको आपका सब्जेक्ट भी मिलेगा। सब्जेक्ट मीन्स कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आप सभी को पता है खुद में इतना वास्ट सिलेबस है। तो आप लोग कॉमन पोर्शन के साथ साथ कंप्यूटर साइंस पोर्शन को भी करेंगे। कॉमन पोर्शन से आपके अच्छे खासे स्कोर होगा। बहुत अच्छी फैकल्टी है, आप उनकी फ्री की क्लासेस की डेमो क्लासेस देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। उसके साथ ही आपका जो सब्जेक्ट पोर्शन है वो सारे के सारे टॉपिक्स को, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को वहाँ पे मैं ही कवर कराऊंगी। ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो HSSC PGT स्क्रीनिंग या फिर DSSS TGT PGT या फिर KVS NVS APS PGT लेवल पे जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है वो इन कोर्सेज को परचेज कर सकता है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही जो ये हमारे कोर्स रहेंगे इनमें आपको कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी। रिकॉर्डेड के साथ साथ आपकी बहुत सारी क्लासेस लाइव सेशन भी रहेंगे और उसके साथ ही आपके डाउट सेशन भी रहेंगे एंड देन टेस्ट सीरीज़ भी होगी। टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली MCQs करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs होंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे जो इन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको कोर्स कहाँ से ज्वाइन करना है और कैसे ज्वाइन करना है। आप फर्दर GDCC ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन जो टॉपिक रहने वाला है पढ़ने का वो रहेगा ग्रामर। ग्रामर कौन सी ग्रामर? यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर या फिर हिंदी व्याकरण को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन टॉक के अंदर जो ग्रामर होती है उसको स्टडी करेंगे।
अब जिस तरीके से हिंदी ग्रामर, हिंदी के सेंटेंस लिखने के लिए, इंग्लिश के सेंटेंस लिखने के लिए आपको हिंदी ग्रामर या फिर इंग्लिश ग्रामर की नीड होती है कि आप किस तरीके से किसी अल्फ़ाबेट को, किसी वर्ड को आप रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो उस ग्रामर के अंदर आपके पास कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करके आप अपना सेंटेंस प्रॉपर वे में लिख पाते हैं। उसी तरीके से जो हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट है, वहाँ पे भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जिन रूल्स की हेल्प से आप स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, और उन पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स से हमारी लैंग्वेज क्या जनरेट हो रखी है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग, लैंग्वेज कैसे जनरेट होती हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ ग्रामर इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर ग्रामर बेसिकली है क्या, इट कंटेन्स अ सेट ऑफ रूल्स। इसके अंदर बेसिकली है क्या, सेट ऑफ रूल्स हैं। कुछ रूल्स हैं जिस तरीके से ग्रामर में होते हैं, हमारे इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में, जिनको यूज़ करके लाइक अगर आपको कोई भी एक सेंटेंस लिखना है तो आप पास्ट में लिखना चाहते हैं, प्रेजेंट में लिखना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में, इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कि आप इस तरीके से अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं। इसी तरीके से थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर अगर आपको कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो उसके लिए आपके पास प्रोडक्शन रूल्स होने चाहिए। उन प्रोडक्शन रूल्स की हेल्प से आप अपनी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, और उन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के कलेक्शन से जो हमारी लैंग्वेज बनती है, वो लैंग्वेज क्या होगी उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ग्रामर इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इट कंटेन सेट ऑफ रूल्स, ये कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स को कंटेन करके रखती है, एंड दोज रूल्स हेल्प टू जनरेट अ वैलिड स्ट्रिंग। और वो जो भी रूल्स होंगे, वो सेट ऑफ जो रूल्स हैं, उन रूल्स की हेल्प से आप वैलिड स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग क्या होती है ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। विद रिस्पेक्ट टू एन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा से। तो यहाँ पे हम उन रूल्स को यूज़ करके हम अपनी सारी की सारी जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं उन स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन अल्फ़ाबेट। उस अल्फ़ाबेट में जो जो हमारे पास सिंबल दिए हुए हैं, बेसिकली अल्फ़ाबेट होता क्या है, अल्फ़ाबेट को भी हम क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिंबल्स और टर्मिनल सिंबल। जो हमारे टर्मिनल सिंबल होते हैं उनके कलेक्शन को, उनके फाइनाइट कलेक्शन को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। सपोज अगर हम बात करें सिग्मा इज़ ए बी, यानी कि इस अल्फ़ाबेट में हमारे पास दो ही सिंबल गिवन है, ए और बी। इन ए और बी से मिला के हम कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, वहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्शन रूल दिए हुए होंगे। उन प्रोडक्शन रूल्स की हेल्प से हमारी जो जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो हमारी क्या होंगी, ग्रामर होंगी। उन सारी की सारी स्ट्रिंग्स से हमारी क्या जनरेट होगी, ग्रामर जनरेट होगी। कैसे करेंगे, कौन कौन से रूल्स होंगे, इसके अंदर कौन कौन से टर्मिनल्स यूज़ होते हैं, क्या क्या बेसिक हम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। ग्रामर G इक्वल टू VTSP। अब यहाँ पे V क्या है, T क्या है, S क्या है, P क्या है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारी ग्रामर है वो इन चार बेसिक कंपोनेंट से मिलके बनी है। सबसे पहला V मीन्स सेट ऑफ वेरिएबल। सेट ऑफ वेरिएबल मीन्स नॉन टर्मिनल। सेट ऑफ वेरिएबल मीन्स नॉन टर्मिनल, जो टर्मिनल ना हो। यानी कि वेरिएबल में हमारे कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे, कौन कौन से सिंबल आएंगे, जो कैपिटल लेटर हैं वो आएंगे हमारे सेट ऑफ वेरिएबल्स में। और ये जो सेट ऑफ वेरिएबल्स होंगे ये हमारे कितने होंगे, फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल होंगे। इनफाइनाइट नहीं होंगे, फाइनाइट वेरिएबल्स होंगे। उन सभी के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, V से, सेट V से। नेक्स्ट अगर हम सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो कैपिटल T मीन्स सेट ऑफ टर्मिनल। सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल मीन्स टर्मिनल सिंबल कौन कौन से होंगे, स्मॉल केस लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकती है, स्पेशल सिंबल हो सकते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं,
टर्मिनल होते हैं, वेरिएबल, टर्मिनल, सिंबल, इन सबको हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे टर्मिनल सिंबल होंगे वो भी फाइनाइट होंगे, वो भी नॉन फाइनाइट नहीं होंगे, वो भी हमारे फाइनाइट होंगे। उसके बाद बात आती है कैपिटल एस। कैपिटल एस क्या है? ए स्पेशल वेरिएबल और स्पेशल सिंबल, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट सिंबल। कैपिटल एस क्या है? स्टार्ट सिंबल, यानी कि जहाँ से हमारा प्रोडक्शन रूल स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट सिंबल। नेक्स्ट है पी। पी, कैपिटल पी इज अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल मीन्स उस पर्टिकुलर ग्रामर में कितने रूल्स आए हैं। सपोज एस गोज टू ए, एस गोज टू बी एंड देन एस गोज टू नल, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल आए हैं वो क्या होगा? हमारा टोटल सेट होगा प्रोडक्शन रूल्स का। और इसके अंदर ये जो एस है, जो स्टार्टिंग सिंबल है, ये क्या है? हमारा एस है, स्पेशल वेरिएबल है, जिसको हम स्टार्ट सिंबल भी बोलते हैं। और जो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल होंगे ये भी हमारे फाइनाइट होंगे, ये भी हमारे क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। उसके बाद बात आती है कि इस ग्रामर के रूल्स को हम किस तरीके से स्ट्रक्चर में लेके आते हैं। क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है रूल को जनरेट करने का, रूल को आइडेंटिफाई करने का? तो वो जो स्ट्रक्चर रहता है हमारा, वो रहता है x टू y। सपोज x इज अ वेरिएबल एंड देन हियर y इज अनदर वेरिएबल। तो ये हमारा क्या है? एक बेसिकली स्ट्रक्चर है कि इस फॉर्म में हम किसी भी रूल को लिखेंगे। सपोज s गोज टू a, s गोज टू a, S goes to B, ये हमारे क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। किसी भी प्रोडक्शन रूल को लिखने का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, जिससे हम अपनी स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं। तो ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ रूल। अब इसके अंदर X क्या है, Y क्या है? अगर हम बात करें X की, तो X बिलोंग करेगा वेरिएबल यूनियन टर्मिनल प्लस। वेरिएबल यूनियन टर्मिनल प्लस, इस प्लस का मतलब क्या है? क्लीन प्लस। कौन सा प्लस है ये? क्लीन प्लस। क्लीन प्लस मीन्स यहाँ पे सारे के सारे नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं एक्सक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। सिर्फ नल स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी सारी स्ट्रिंग्स आप जनरेट कर सकते हो। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा प्रोडक्शन रूल का जो लेफ्ट साइड होगी, वहाँ पे आप नल नहीं लिख सकते। उससे अलग आप कोई भी वेरिएबल या फिर टर्मिनल का यूनियन, उन सभी के कलेक्शन का यूनियन, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। वो इस एक्स से बिलोंग करता हुआ होगा एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग, सिर्फ नल स्ट्रिंग को छोड़ के। ठीक है। उसके बाद बात आती है वाई क्या है। वाई मीन्स राइट हैंड साइड में क्या क्या पॉसिबल चॉइस हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें वाई की, तो वाई बिलोंग्स टू वेरिएबल यूनियन टर्मिनल स्टार। अब स्टार क्या है? क्लीन स्टार। क्लीन स्टार मीन्स यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। यहाँ पे नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही थी, यहाँ पे नल स्ट्रिंग भी जनरेट होगी। यानी कि सपोज एक्स टू नल, आप ये भी एक अपना प्रोडक्शन रूल जनरेट कर सकते हैं। ये भी प्रोडक्शन रूल हमारा पॉसिबल हो सकता है। अगर हम बात करें नल गोज टू एस, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में नल नहीं हो सकता, राइट हैंड साइड में नल हमारा पॉसिबल चॉइस हो सकती है। तो ये बेसिक है स्ट्रक्चर किसी भी रूल को रिप्रेजेंट करने का। यानी कि लेफ्ट साइड में नल स्ट्रिंग अलाउ नहीं होगी, राइट साइड में नल स्ट्रिंग अलाउ हो सकती है। उसके साथ ही वेरिएबल और यूनियन का कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी हमारा अलाउ हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें, सपोज एक्स एस गोज टू ए, एस गोज टू नल, तो ये हमारा क्या है? ये हमारी क्या है? एक ग्रामर है। ये हमारी क्या है? ग्रामर है, जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? प्रोडक्शन रूल। अब इसके अंदर अगर हम बात करें चारों पॉइंट्स की, चारों कंपोनेंट की, वेरिएबल क्या है? एस है। अगर हम बात करें टी टर्मिनल की, टी टर्मिनल क्या क्या है? ए है, नल है। अगर हम बात करें एस, एस मीन्स स्टार्ट सिंबल, तो स्टार्ट सिंबल भी क्या है? एस है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन रूल की, तो ये हमारे सेट ऑफ रूल्स क्या हैं? प्रोडक्शन
रूल्स हैं। तो इस तरीके से हम अपनी किसी भी ग्रामर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। सपोज ये हमारी ग्रामर है, ये ग्रामर पहले से आप लोगों को गिवन है, आपको बताना है इस ग्रामर की हेल्प से आप कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। अब एस से आप ए पे जा सकते हैं, एस से आप नल पे जा सकते हैं, यानी कि सबसे पहले कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी आपकी, सबसे छोटी यानी कि 0 लेंथ की। तो 0 लेंथ की आपकी कौन सी स्ट्रिंग होगी यहाँ पे जनरेट, नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होती है, 0 लेंथ। उसके बाद 1 लेंथ की स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी यहाँ पे, ए, सिंगल ए हो सकता है। उसके बाद अगर हम बाकी सारी स्ट्रिंग्स की बात करें तो यहाँ पे हमारी और भी बहुत सारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं एस को यूज़ करके। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी और कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती हैं, तो एस से आप ए को जनरेट कर सकते हैं या फिर एस से आप नल को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी 2 ही स्ट्रिंग जनरेट होंगी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर। तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आ गई। तो किसी भी ग्रामर की हेल्प से अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो, दिस इज द मेथड। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसको आप क्या बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर। लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर यानी कि लैंग्वेज हमारी क्या होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग। लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग। और ये हमारा क्या है, एक पूरा सेट है स्ट्रिंग्स का, जो स्ट्रिंग हमारी जनरेट हुई है। तो इन स्ट्रिंग्स के इस सेट को हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, S goes to null, S goes to AS। अब अगर हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारी नल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमने S goes to AS वाला प्रोडक्शन रूल लिया, अब S को पहले टर्मिनेट कराना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएबल सिंबल है। वेरिएबल को आप टर्मिनेट कराएंगे सपोज फर्स्ट प्रोडक्शन रूल से। ये फर्स्ट प्रोडक्शन रूल है, सेकंड प्रोडक्शन रूल है। सपोज अगर आप फर्स्ट प्रोडक्शन रूल से टर्मिनेट कराते हैं ए नल क्या होगा, ए ही होगा, यानी कि सेकंड स्ट्रिंग हमारी क्या हो सकती है, ए हो सकती है। उसके बाद सपोज एस गोज टू ए एस एंड देन एस गोज टू ए एस, देन आप एस को टर्मिनेट कराते हैं फर्स्ट प्रोडक्शन रूल की हेल्प से, तो ए नल, और ए नल क्या होगा, ए यानी कि ए या फिर आप इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं सॉरी। इस टाइप से आप बाकी की नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं, बाकी की नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सेट ऑफ स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स हमारा क्या हो गया, लैंग्वेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रामर। लैंग्वेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रामर। इसको अगर आप डिनोट करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं, सारी की सारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, और हमारा अल्फ़ाबेट सिंबल क्या है, ए है। यानी कि अगर हम बात करें a रेज टू पावर n सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि a को यूज़ करके हम सारी की सारी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, 0 लेंथ की, 1 लेंथ की, 2 लेंथ की, विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोडक्शन रूल। आई होप ग्रामर का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।